भटकाव में कुसंग ही कारण है। सज्जन से दुर्जन भया, सुनि काहू की बोल। कासा तामा होय रहा, हता ठिकों का मोल। काहू, काहू माने अविवेकी। कांसा, तांबे और जस्ते के मेल से बनी एक धातु। तांबा लाल रंग की एक धातु है। हता माने था, ठीकों का मोल माने सही कीमत। मनुष्य मूलतः सच्चे सोने की कीमत का था और है, परंतु यह तुच्छ कांसे तांबे के भाव मानो बिकने लगा। जब मनुष्य शिशु के रूप में जन्म लेता है तब वह शुद्ध और साफ पाक होता है। यदि मनुष्य के बच्चे शुरू से ही कुसंग ना पाएं और अच्छी संगत, अच्छे साहित्य और अच्छे वातावरण पाएं तो उनका प्रायः अच्छा ही निर्माण होगा। मनुष्य मूल रूप में विवेक शक्ति संपन्न है, वह मौलिक रूप में शुद्ध है, परंतु दुख की बात है कि उसे शुरू से ही कुसंग मिलने लगता है। स्वार्थपरता एवं झूठाई आदि की सीख तो कितने माताएं ही देने लगती हैं। जब बच्चा माता की गोद से उतरकर ज़मीन पर खेलना शुरू करता है तो दूसरे कुसंस्कारी बच्चों की संगत में उसमें कुसंस्कार आने लगते हैं। फिर वह गांव तथा मोहल्ले के लड़कों से मिलता है, पाठशाला में पढ़ने जाने लगता है, तब वहाँ बहुत लड़कों का संबंध होता है। इसमें कितने लड़के अनेक दुर्व्यसनों के शिकार तथा दुर्गुणों के पंडित होते हैं। यदि इन बच्चों की संगत में पड़ गया तो थोड़े दिनों में स्वभाव बिगड़ जाता है। फिर तो समय जितने बीतते हैं उसे अनेक लोगों की संगत मिलती जाती है, जिसमें अच्छे तो कम मिलते हैं, किसी न किसी प्रकार भटका देने वाले बहुत मिलते हैं। जिनकी संगत से मांस, अंडा खाने या किसी प्रकार की नशा करने एवं किसी प्रकार के गलत आचरण की आदत पड़ जाए वह तो बुरी संगत है ही, परंतु जिनकी संगत से भूत प्रेत, देवी देवता, लगन मुहूर्त, ग्रह, शकुन अपशकुन या किसी अदृश्य शक्ति का भय या लालच का भ्रम मन में खड़ा हो जाए, यह भी महान कुसंग है। कितने भ्रामक लड़के या गुरु लोग मिलते हैं, वे गायत्री जप, देवी देवता पूजन या और किसी टंट घंट करने से, परीक्षा में उत्तीर्ण होने से, मुकदमे में विजय पाने, पुत्र धन पाने, नौकरी आदि पाने का झांसा देकर मनुष्य की मानसिकता को दुर्बल बनाने का पाप करते हैं। ऐसे लोगों के कुसंग से मनुष्य कारण कार्य तथा विश्व के शाश्वत नियमों के ज्ञान से दूर होकर चमत्कारों में विश्वास करने लगता है और केवल अज्ञान या धूर्तता से पैदा हुए हैं, जो केवल अज्ञान या धूर्तता से पैदा हुए हैं। भ्रामक लोग जनता को झूठी आशा देकर उन्हें केवल मूर्ख बनाते हैं और उसी भ्रम में किसी को अपने श्रम एवं प्रारब्ध से पुत्र धन, विजय, परोक्षोत्तीर्णता आदि मिल गए तो उसे भी भ्रम
दृढ़ हो जाता है। यह सब उपलब्धि मान मनौती से हुई है और वंचक लोग ढिंढोरा पीटते हैं कि देखो अमुक ने गायत्री या अमुक देवी देवता की पूजा के बल पर पुत्र धनादि पाए हैं। भ्रमिकों एवं भोले लोगों ने मिलकर ही सारे देवी देवताओं, चमत्कारों एवं अंधविश्वासों को जन्म दिया है। इसके मूल में मिथ्या स्वार्थ है। इससे भ्रामकों का स्वार्थ सिद्ध होता है। वे भोले लोगों को अपने माया जाल में फंसाकर उन्हें खूब बेवकूफ़ बनाते हैं और उनसे धन, यश आदि लूटते हैं। परंतु भोले लोग जो फंसते हैं उनका लाभ तो कुछ भी नहीं, केवल हानि ही हानि है। किसी कल्पित देवी देवता की पूजा, वंदना, उपासना करने से किसी को भी पुत्र, धन, निरोगता, विजय आदि नहीं मिलते हैं। संसार में मनुष्य सर्वोच्च सत्ता है, उसकी सर्वाधिक कीमत है। समस्त शास्त्र एवं ज्ञान विज्ञान उसी की देन है। परंतु वह काहू की बोल सुनकर भटक गया है। यह काहू शब्द पर काफ़ी जोर है। काहू से अर्थ है बेपारखी, जिसे जड़ चेतन का ज्ञान नहीं है, विश्व के शाश्वत नियमों, कारण कार्य की व्यवस्था एवं प्रकृतिगत गुणधर्मों की पहचान नहीं है, अथवा जिसके आचरण पवित्र नहीं है, उनके लिए ही काहू शब्द का प्रयोग है। ऐसे लोगों के ही बातें सुनकर मनुष्य सज्जन से दुर्जन हो जाता है। ज्ञान में भ्रांति है और आचरण की मलिनता मनुष्य को नीचा बनाती है। यदि सोना कांसे तांबे के भाव बिकने लगे तो यह सोने के महत्व को न समझना है। इस संसार में जिस मनुष्य की कीमत सबसे ज़्यादा है वह तुच्छ कहा जाने लगा। वह अपने बनाए जड़ पिंडियों, शब्द समूहों एवं संकल्पों, मना कल्पनाओं के सामने रोने गिड़गिड़ाने एवं मोक्ष भोग मांगने लगा। वह पत्थर, पेड़, पहाड़, नदी, आकाश, चांद, सूरज तथा और भी ना जाने कहाँ कहाँ भीख मांगने लगा। जितना मूल्य पत्थर, पेड़ और कांसा तांबा का है, मनुष्य का उतना भी नहीं रहा। इसके मूल में है काहू की बोल। जो ज्ञान और आचरण से गिरे हैं उनकी बातें सुन सुनकर अच्छे लोग भी भटक जाते हैं। विवेक शक्ति संपन्न होने से मनुष्य की मर्यादा सर्वोच्च है। इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। यह मनुष्य समस्त विकारों को जीतकर स्वयं परमात्मा या भगवान हो सकता है। इसके लिए इससे बढ़ करके न कोई दुनिया में कोई सत्ता है न कोई शक्ति है। दुनिया में जड़ और चेतन की शक्ति है। जड़ सामने है, प्रत्यक्ष है, और चेतन भी सामने है। चेतनमय के रूप में जो बोलता है, दृष्टा है, वो चेतन है। और जो दृश्य सामने दिखाई देता है, शरीर से लेकर के पूरा संसार जो दिखाई देता है, ये जड़ है। बस इसके अलावा दुनिया में न भूत, न प्रेत, न देवी, न देवता, न भगवान, न भवानी, कुछ नहीं। ये हमारे ही बनाए से हैं।
इनकी शक्ति का एहसास होना चाहिए। और जब तक एहसास नहीं होगा तब तक भ्रम हमारे मन से नहीं जाएगा, भटकते रहेंगे। साहब उसी पर जोर देते हैं कि भाई अपनी कीमत को समझो। जब तक हम अपनी कीमत को नहीं समझेंगे, अपनी मनुष्यता को नहीं समझेंगे, अपने जीवन को नहीं समझेंगे, तब तक हमारा भटकाव बंद नहीं होगा। हमारी संगत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी संगत में ही अच्छे विवेक विचार की बातें होती है, ज्ञान की बातें होती है और जीवन का कल्याण होता है। तो साहब कहते हैं, सज्जन से दुर्जन भया सुनि काहू की बोल। काहू की बोल सुनना बुरा नहीं है, लेकिन उस पर विचार करना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक विचार नहीं करते हैं तब तक धोखा के अलावा कुछ मिलता नहीं। आदमी सब्जी बाज़ार में जाता है, कपड़े दुकान में जाता है कपड़ा ख़रीदने के लिए, तो वहाँ बहुत गौर से विचार करता है और अपने बिना परखे कपड़ा या कुछ भी नहीं लेता। लेकिन जब अपने जीवन की बात आ जाती है, सुख दुख की बात आती है, तो विचार ही नहीं करता। अब बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़ो आपनो जग में होए हंसाए। बिना विचार के अपना ही काम बिगाड़ लेता है, अपना ही अकल्याण कर लेता है। क्योंकि बिना विचार के तो मकान भी नहीं बनता। आदमी विचार करता है, नक्शा बनाता है मन में, तब कहीं मकान बनता है। और उसमें भी अनेक प्रकार के सलाह मशविरा होता है। कितना पैसा है, कितना बजट है, कैसे क्या करें, माने कई तरह से बातें होती, तब वो सामने बात आती है और मकान बनता है। कहने का भाव है कि बिना विचार के दुनिया का कोई काम नहीं होता है। लेकिन कल्याण की बात बस एक पंडा के पास मिल जाओ, पंडा से मिलो, देवी देवता उनको मन में मान लो और मंदिर चले जाओ, थोड़ा से घंटी बजा दो, पूजा कर दो, अगरबत्ती सुलगा दो, बस काम हो गया। थोड़ा भी विचार नहीं करते हैं कि जिस पत्थर को हमने मूर्ति का रूप दिया, वो पत्थर से हमारा कल्याण कैसे हो सकता है। लोगों को पत्थर की गाय नहीं चाहिए, पत्थर का मास्टर नहीं चाहिए, पत्थर का संत गुरजन नहीं चाहिए, पत्थर के माँ बाप नहीं चाहिए, लेकिन पत्थर का भगवान चाहिए। पत्थर के भगवान से अपना कल्याण मानता है। इसमें कई तरह के कारण हैं। अब पत्थर के भगवान में थोड़ी सरलता है, क्योंकि माँ बाप के सामने झुकना पड़ेगा।